हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से जरासंध और भीम का युद्ध शुरू हुआ और पहले दिन के युद्ध के वृत्तांत के बारे में हमने चर्चा की। पहला दिन का जब सूर्यास्त हुआ उसी ब्राह्मण ने फिर से इशारा देने पर युद्ध थम गया। There was such a wonderful code of क्षत्रिय कंडक्ट। जरासंध ने कृष्ण, अर्जुन और भीम को अपने साथ भोजन के लिए बुलाया और वहां पर बैठ करके उन्होंने पूरा भोजन किया। सी, सुबह से दोपहर तक, शाम तक वो एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं, शाम को एक साथ बैठ के डिनर ले रहे हैं, एज इफ नो राइवलरी एग्जिस्ट्स। दिस इज व्हाट इज फॉलोइंग धर्मा विदाउट अ पर्सनल कॉनोटेशन टू इट। अगर हम और आप होते हुआ पे तो हम क्या करते, हम रात में भीम के खाने में जहर मिलाने का प्रयास करते ताकि दूसरे दिन भीम वीक हो जाए, मैं उसको मार दूं, या भीम ऐसे ही मर जाए। लेकिन यहाँ जो वो खुद खा रहा है उससे अच्छा खाना जरासंध ने इन तीनों को दिया और चारों ने साथ मिलकर खाना खाया। आदरातिथ्य दिया उसने। दूसरे दिन फिर से वो जो लड़ाई शुरू हुई और गिरिव्रज के वासी सब देख रहे हैं। Nobody is getting tired, nobody is ready to take a back seat. The entire thing went for 28 days. 28 दिनों तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये युद्ध शुरू हुआ कार्तिक महीने के पहले दिन तक। और कार्तिक महीने के 28 दिनों तक, लगभग पूरा कार्तिक महीना ये युद्ध चला है। Nobody, मतलब पहली बार कृष्ण भी सोच रहे हैं बाप रे इसके अंदर कितनी शक्ति है। भीम भी सोच रहे हैं बहुत शक्ति है इसके अंदर। भीम भी सोच रहे हैं ऐसा चलता रहा तो ये तो 10,000 साल ऐसे ही चलेगा। जरासंध भी सोच रहे हैं अरे पहली बार ऐसा कोई प्रतिस्पर्धी मिला है जिसके अंदर ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाने की शक्ति है। He was also enjoying fighting, but this has to end. So भीम कृष्ण के पास गए और कहा कि इसको कहीं ना कहीं तो एक लॉजिकल एंड पे लाना पड़ेगा ना भगवान। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं एक युक्ति करता हूं, कल आप जब युद्ध करना बीच बीच में मुझे देखते रहना, मैं साइन दूंगा। सो भीम समझ जाए कल कुछ तो होने वाला है। जब युद्ध शुरू हुआ 29th डे का, तो उस समय युद्ध करते करते 2-3 घंटे बीत गए और भीम देख रहे थे कृष्ण को। एक समय कृष्ण ने क्या किया कि एक छोटा सा टहनी ली, एक पेड़ की छोटी सी, इतनी सी, और उसे बीच में से चीर दिया, इंडिकेटिंग टू भीमा कि आपको अगर जरासंध के शरीर का कोई वीक भाग है तो वो ये जॉइंट है, क्योंकि यहाँ से वो जॉइंट है, बाकी सब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जरासंध को मारने के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित करना होगा, फाड़ना होगा। तो भीम ये साइन समझ गए। एट एन अपॉर्चुन मोमेंट भीम ने जरासंध को नीचे पटका, एक पैर से, अपने लेफ्ट पैर से जरासंध के राइट पैर पर अपना दबाव दिया और दोनों हाथों से उसके जरासंध के लेफ्ट पैर को लेके ऐसा खाच करके खींच दिया। जरासंध का पूरा शरीर जननेंद्रियों से लेके ऊपर तक टार करके, जैसे हम कपड़ा फाड़ते हैं ना, वैसा फट गया। जब कपड़ा फटने पर या जरासंध का शरीर दुभंधने पर जरासंध ने जो चित्कार लगाया, पूरा गिरिव्रज नगर हिल गया। सारे लोग आ गए और मांस और रक्त हर जगह पे, जरासंध का शरीर लाइफलेस। Everyone was seeing भीमा कि ये कौन है जिसने ये किया है। भीमा also, कृष्णा, अर्जुना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो इनके बेटे, जरासंध के बेटे जयद्रथ के पास गए। जयद्रथ को जरासंध ने अपने युद्ध से पहले ही अपने बेटे जयद्रथ को राजा घोषित कर दिया था, राज्य तिलक कर दिया था। दिस वुड बी द यूजुअल कॉज कि जब राजा युद्ध के लिए जाता, उसे पता नहीं था वो जीत के आएगा या उसका मृतदेह आएगा, तो पहले अपने सक्सेसर को राज्य तिलक करके चला जाता। अगर राजा वापस आता है, देन दैट राज्य तिलक ऑफ द सक्सेसर इज कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड। अगर राजा वापस नहीं आता, सो द नेक्स्ट किंग जिसका राज्य तिलक हुआ है इज टेकन एज द किंग। ये क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट।
सो जयद्रथ के पास ये तीनों आए और उन्होंने कहा कि तुरंत वो सारे जो राजा हैं उनको रिलीज कर दीजिए। तो इन ये सारे राजा कृष्ण के सामने आए और उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हम जानते हैं कि ये सब हमारे ही किए हुए पाप कर्मों का नतीजा है। हम क्षत्रिय होकर के भोग विलासिता में डूब गए, अपने क्षात्र धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए ये हालत हुई है हमारी। लेकिन हम अब आपके चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को आपको समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे आतताई के चंगुल से, हमारी मृत्यु के जबड़े से हमको निकालने के लिए हम आपके चिरंतन ऋणी रहेंगे। कृष्ण ने कहा, निश्चित रूप से, स्वस्ति अस्तु, मे ऑल गुड फॉर्चून बी योर्स। अभी थोड़े ही समय में युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सभी युधिष्ठिर महाराज की सत्ता को स्वीकार करें और इस राजसूय यज्ञ में भाग लें। कृष्ण ने जयद्रथ को भी कहा कि आप भी युधिष्ठिर महाराज के अधीन रहिए और युधिष्ठिर महाराज की सत्ता स्वीकारिए और राजसूय यज्ञ में आइए। Jayadsen and all the other 88 kings very venerably complied, वाएंगे। इसके बाद में कृष्ण, अर्जुन और भगवान ये जरासंध का रथ लेकर के वापस इंद्रप्रस्थ आए। ये रथ भी साधारण नहीं था, इस पर इंद्र घुमा करते थे। इंद्र का पर्सनल रथ था जो इंद्र ने ऊपरीचर वसु को दिया था और ऊपरीचर वसु ने ये इस रथ को बृहदत्त, जो कि जरासंध के बृहद्रथ, जो कि जरासंध के पिता हैं, उनको दिया था। सो इस रथ को ले करके, इस रथ में बैठ करके, आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, द थ्री ट्रायो केम बैक टू इंद्रप्रस्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।